गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोसिस्टम के एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिकम्पोजिशन प्रोसेस। बच्चा, ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है हम पढ़ेंगे तो आप ये श्योर हो जाओ कि आप जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस आज पढ़ोगे आपको किसी भी बायोलॉजिस्ट आपको इस तरीका से नहीं पढ़ाया होगा। आप जरूर देख लीजिए डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे है। इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी को लेके, साइंस को लेके धर्म के साथ जोड़कर, यानी विज्ञान और धर्म को एक कर कर मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगा तुम्हारे लिए। नीट का क्वेश्चन से अगर आए, मैं गारंटी देता हूं, अगर नीट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे वीडियो से बाहर नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस। बच्चा, ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हमने 4 पॉइंट में पढ़ेंगे, जिस 4 पॉइंट का नाम है DCPF, यानी DCPF है। DCP में पहला D होता है डेफिनेशन, लिखा हुआ है। पहला D होता है डेफिनेशन, C होता है डिकम्पोजिशन कौन होगा, कंपोनेंट है, यानी C का मतलब कंपोनेंट है, लिखा हुआ है इधर। एंड जो P होता है किस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होगा, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है। एंड लास्ट में F जो होता है कौन सा फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को एक्सीलरेट और रिटार्ड करता है, कम करता है, एक्सीलरेट और रिटार्डेशन करता है, कौन सा फैक्टर ऐसा है। तो हमें पूरे टॉपिक को बड़े प्यार से पढ़ लेंगे। पहला पार्ट होता है D फॉर डेफिनेशन। सबको आता है ये बात, सब बच्चा को आता है, टीचर को आता है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ना द प्रोसेस। आप एक काम करोगे, पेन कॉपी निकालोगे, लिखने लग जाओ। द प्रोसेस बाय व्हिच द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज नोन एज decomposition process. I repeat again, the conversion of complex organic substances into simplest organic substance and then simplest inorganic nutrient by the help of microorganisms is known as a decomposition process. यहाँ पर 2 सवाल जरूर है। What is the meaning of complex organic and simplest inorganic substances? The complex organic substances are the only and only the biomolecules, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये सब होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और मैटर। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स? ना बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इट इज बिकॉज these molecules are made up of number of monomers. That means the complex organic substances are a kind of polymers, यानी मेनी मोनोमर्स के द्वारा जो जुड़ता है उसको पॉलीमर्स कहते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। हो गया आपका डेफिनेशन। सिंपलेस्ट का मतलब, सिंपलेस्ट का मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम ले लिया। सिंपलेस्ट का मतलब अगर हमें देखेंगे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड एक तरीका से हमें गैलेक्टोज, एक तरीका से मानोज, हमें कोई भी, हमें इवन हमें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और भी कई चीजें हमें नाम ले सकते हैं, एरिथ्रोज फॉस्फेट, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। हमें बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का नाम ले सकते हैं। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो अगर मैं कहूँगा सोडियम फॉस्फेट एंड पोटासियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड अगर हमें उनमें से भी मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो हमें खाली नाइट्रेट भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है उसको प्लांट ले लेता है, तो हमको और नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन को मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज ए डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन आपको मिल गया। सेकंड पॉइंट आता है कंपोनेंट। एंड कंपोनेंट के पास में जाऊंगा। देखो कंपोनेंट में क्या पढ़ेंगे ना, कंपोनेंट के अंदर में आता है
दो पार्ट है। सबसे पहले जो डिकम्पोजिशन होगा बच्चों, जो डिकम्पोजिशन होगा वो कौन होगा एंड उसको करेगा कौन? डिकम्पोजिशन, कौन सा मैटर डिकम्पोजिशन होगा एंड किसने इसको डिकम्पोज करेगा, बड़ी बात है। तो डिकम्पोजिशन कौन सा कंटेंट होगा, तो इसके लिए हमें बायोलॉजी बुक्स को सिस्टमेटिक ऑर्डर में बनाया मैंने। जो कंपोनेंट जो डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो पार्टिसिपेंट करेंगे वो डिकम्पोजिशन के अंडर में, वो एक होता है डेट्रीटस, एक होता है डेट्रीवोर्स। यहां बच्चों को कंफ्यूज होता है, डेट्रीटस क्या होता है, डेट्रीवोर्स क्या होता है। इसमें लाखों टीचर हिंदुस्तान में है जो दावा करते हैं कि हमें हिंदुस्तान का बड़े बड़े टीचर है, लेकिन वो फिर भी पढ़ाने से पहले दोबारा पढ़ते हैं। अगर ये वीडियो तुमने अगर अच्छा बच्चा एक बार देख लेगा तो जिंदगी भर शायद पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको याद हो गया तो। अब मैं ये कहूंगा कंपोनेंट डेट्रीटस एंड डेट्रीवोर्स। डेट्रीटस मतलब बेटा, डेट्रीटस मीन्स द सब्सटेंसेस, आई मीन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और आई मीन द dead bodies of plant and animals. I mean to dead bodies of plant and animals. Dead bodies of plant and animals is known as detritus because the dead bodies of plant and animal undergoes destroyed by the decomposers, and these the material definition दे रहा हूँ, the material which is converted into inorganic nutrient, this material is known as detritus. The material which converted from complex organic matter into simplest inorganic nutrients is known as detritus. यानी समझ आ गया होगा detritus क्या होता है। यानी detritus होता है dead bodies of plants and animals। यही समझ में आ गया detritus पे। तो इसलिए अगर प्लांट एनिमल की बात आता है डेट्रीटस के अंदर में, तो फिर इसके अंदर में हमें थोड़ी बहुत प्रोड्यूसर डिकम्पोजर की बात करूंगा। मैं थोड़ा डेट्रीवोर्स के पास जाता हूं, फिर आता हूं प्रोड्यूसर के पास। बेटा डेट्रीवोर्स क्या होता है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेट्रीटस को कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में, उससे बोलेंगे डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का दूसरा नाम डिकम्पोजर्स, मैंने लिखा अभी बोलूंगा। डेट्रीवोर्स का दूसरा नाम डिकम्पोजर्स। अब मैं तुमको यहीं पर कह देता हूं कि डेट्रीवोर्स क्या होता है। थोड़ा बहुत यहां पर बोलना पड़ेगा कि डेट्रीवोर्स जो होता है, इस बात को हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेट्रीवोर क्या है। यानी कई सारे बच्चे ऐसे याद रखते हैं वल्चर भी डेट्रीवोर्स है, क्योंकि वो मीट, अगर कोई गाय भैंस मर गया तो वो अगर पड़ा हुआ है कहीं रोड के किनारे, तो उसको क्या करते हैं, वो खा के उस एरिया को साफ कर देते हैं, यानी वो डेस्ट्रॉय हो गया। बिल्कुल नहीं होगा, डेट्रीवोर्स कभी वल्चर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे ना, वल्चर उसको खाता है, उस मीट को खा लेता है, खा के कोई दूसरा चीज निकालता नहीं। बेटा डेट्रीवोर्स वही होंगे, डेट्रीवोर्स वही होंगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दें। अगर कन्वर्ट ना कर पाता है, नहीं कर पाता है, तो वो डिकम्पोजर या डेट्रीवोर्स नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो डिकम्पोजर नहीं है। यानी जो ऐसा करते हैं वही डिकम्पोजर होते हैं और डेट्रीवोर्स होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेफिनेशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स which converts complex organic substances into simplest inorganic nutrients are known as detrivores, इसको हमें बोलेंगे डेट्रीवोर्स। अब ये कौन कौन है, जनरली अगर आप अपना एनसीईआरटी को देखोगे, आपके एनसीईआरटी में पहला नाम आता है फंजाई, क्या फंजाई एक डेट्रीवोर है? तो बहुत बड़ा फंजाई भी दिखता है, हल्का फल्का अगर बड़ा फंजाई एग्रीगेट करेंगे, कॉलोनी बनाएंगे तो यस, फंजाई एक डेट्रीवोर है। दूसरा क्या क्या है फंजाई के बाद, आपके बुक्स में है एनसीईआरटी में आर्थवोम क्या होता है, केचुआ। ठीक है, आर्थवोम जो होता है वो भी डेट्रीवोर्स है, क्योंकि तुमने सुना होगा
वर्मी कंपोस्ट, यानी अगर वो मिट्टी खाता है तो मिट्टी को वो सोना बना देता है, यानी वो मैन्योर बना देता है, जिसको जिसको हमें खाद के रूप में खेत में डालते हैं। यानी करा क्या उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द सॉइल को सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर दिया, जिस न्यूट्रिएंट का नाम है वर्मी कंपोस्ट। तो समझ में आ गया होगा अर्थवर्म क्यों है डिकम्पोजर। ये 2 नंबर ये एनसीईआरटी में है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी क्या होता है, डिकम्पोजर होता है, सुन लो नाम। इसके अलावा मिलीपेड्स ये भी होता है डेट्रीवर्स और डिकम्पोजर्स। इसके अलावा और क्या होता है, डोंग बीटल भी होता है, डेट्रीवर्स। और क्या होता है, फंजाई है, अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, मिलीपेड, डोंग बीटल। एक बच गया मेरे से टर्माइट जो होता है, टर्माइटी दिमक। तो ये टर्माइट हो गया। मैंने 6 एग्जाम्पल दिया। मैंने 2 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का है उसको पहले रखा, यानी एनसीईआरटी को ब्रह्मास्त्र मान के हम एनसीईआरटी से ही तैयारी करवाते हैं, एनसीईआरटी से एलाबोरेट करवाते हैं। फंजाई, आर्थ्रोम, बैक्टीरिया, मिलीपेड्स, डंग बीटल एंड टर्माइट्स यही होते हैं डेट्रीवर्स। प्लांट बॉडी एंड एनिमल बॉडी आर कॉल्ड डेट्रिटस। यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब मैं सवाल करूंगा, ये जो डेट्रिटस होता है क्या होता है ना, ये जनरली प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, यानी मैं बेटा डेट्रिटस को प्रोड्यूसर बोला, डेट्रिटस को मैंने कंज्यूमर भी बोला। व्हाट इज प्रोड्यूसर, मैं थोड़ा यहां पर डिस्कस करूंगा। व्हाट इज प्रोड्यूसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर क्या होता है ना, प्रोड्यूसर मीन्स द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूसेस, द ऑर्गेनिज्म व्हिच जनरेट्स, यानी इट प्रोड्यूसेस फूड इन द इकोसिस्टम। तो प्रोड्यूसर को मैं जेनरेटर कह सकता हूं, यानी प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को मैं जेनरेटर कह सकता हूं, क्योंकि वो जेनरेट करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इकोसिस्टम के अंदर में इनपुट करता है। इनपुट मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इनपुट में आता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन भी आता है। तो नेचर में जेनरेट होता है। क्या जेनरेट होता है ना, ऑर्गेनिक फूड जेनरेट होता है। तो मैंने प्रोड्यूसर को जेनरेटर कह सकता हूं, शॉर्टकट में जी लिखा, समझा। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दूंगा जेनरेटर, ये बात तुम समझ जाओगे। तो जी फॉर जेनरेटर। कंज्यूमर को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, व्हाट इज द कंज्यूमर। आपने जंगल में देखा होगा कि टाइगर एक परफेक्ट कंज्यूमर है, यानी ये एक कार्निवोर होता है, मगर ये होता है एक कंज्यूमर। आपको पता है टाइगर, अगर मैं कहूंगा टाइगर डियर को पालता है, ध्यान दे के सुना करो, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। क्या तुमने यकीन करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो पालता है, वो तो उसको खाता है। नहीं, ये बात तो तुम कहते हो ना कि टाइगर क्या बोलते हैं, टाइगर डियर को खाता है, ये बात तो तुम कहते हो, बच्चे कहते हैं या कोई टीचर कहते होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, एंड नेचर कहता है, एनवायरमेंट कहता है, इकोसिस्टम कहता है टाइगर डियर को पालता है। बिकॉज टाइगर इज द कीस्टोन स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम व्हिच डिसाइड द पॉपुलेशन साइज ऑफ द डियर स्पीशीज। यानी नेचर इनडायरेक्टली एज वेल एज डायरेक्टली हेल्प टू सर्वाइवल ऑफ द डियर स्पीशीज। देखो उसके हंटिंग के पीछे उनके सर्वाइवल की कहानी है। आपकी फैमिली में आपका गार्जियन क्या होता है, आपके कीस्टोन मेंबर होता है फैमिली में, वो मारते हैं, पड़ोसी बोलेगा यार ये मारता है, बड़ा खराब फादर है, बड़ा खराब मदर है, लेकिन उनके मार के पीछे उनके संस्कार छुपा हुआ है, वो संस्कार देना चाहता है, ये कोई नहीं देखता। तो एग्जैक्टली जो कंज्यूमर होता है वो पूरे इकोसिस्टम को पालता है, चाहे कंज्यूमर प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। तो एक इकोसिस्टम को पालता है, यानी पालन करता। तो पालनकर्ता को मैं जरूर बोलूंगा ऑपरेटर। तो जेनरेटर हो गया, ऑपरेटर हो गया। अगर ये जेनरेटर ऑपरेटर मरेंगे, क्यों मरते हैं,
गलत काम करने से मरेंगे, या लाइफ स्पान बायोलॉजी कहता है कि लाइफ स्पान खत्म होगा तो मरेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन लाइफ स्पान खत्म होने के बाद मरेंगे तो बॉडी को दूसरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर गलत काम करेंगे, गोली मार के कोई मार देगा, रोड पे पड़ा रहोगे, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब जब प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स मर जाएंगे, उनके बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करेगा बैक्टीरिया डेट्रीवर्स। तो यही डिकम्पोजर का नाम मैं क्या दूंगा, ये दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रॉयर। व्हाट इज दिस, इसका नाम है डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉय कर देता है। आपने सुना होगा हिंदू धर्म में 3 गॉड का नाम होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एंड यही 3 जनरेटर होते हैं। एक होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा बोले तो जनरेटर, यानी ब्रह्मा का मतलब होता है जनरेटर। बच्चा देख लो इधर से, इसको मैंने कहता हूं जी। विष्णु का मतलब होता है यहाँ पर ऑपरेटर, मैं कहता हूं ओ। शिव जी यानी महेश का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, उसको बोलते हैं डी। एंड दिस इज नथिंग बट द गॉड। आपने सुना होगा, किसी ने बोला होगा कि नेचर इज गॉड। यस, इट इज करेक्ट। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड गॉड। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स आर कॉल्ड गॉड। मैंने अभी आप लोगों को अच्छा संस्कार देने वाला हूं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर जो है यही तो गॉड है, रियल गॉड यही है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर जो है यही जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर है। कोई गलत कर दे, कोई बोल दे कि ऐसा नहीं है, 100% करेक्ट है। बायोलॉजी यही कहता है, आपका धर्म कहता है, हमें हिंदू है तो हमें मानेंगे इस बात को, जरूरी है। जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD, यही है गॉड। अगर गॉड की बात करते हैं, आप अगर सुना होगा कि गॉड को हम किस परिभाषा में डिस्क्राइब करते हैं। देखो बेटे, आप जो कहते हो गॉड वो बात अलग है, मैं जो समझता हूं ये बात अलग है। गॉड का मतलब अगर एक बायोलॉजी टीचर होने के नाते मैं जरूर कहूंगा कि गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। नेचर इज गॉड, नेचर इज गॉड। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ऑपरेटर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स और डिस्ट्रॉयर आर द गॉड। अगर तुम कहोगे सर गॉड ऐसे हैं तो क्या है भगवान, तो मैंने यही बात को रिपीट कर देना चाहता हूं कि अब थोड़ा बहुत हमें देखो, ना मैं पुराण पढ़ा, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं पुराण पढ़ा, ना मैं कुरान पढ़ा, लेकिन यहां पर मैं जो कहता हूं आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। देखो क्या होता है, इधर से सुनो, मैंने भी कई चीज यहां पर डिस्कवरी करके बता रहा हूं। चलिए ठीक है, ये बात तो किसने पहले से बोला हुआ है, उसको मैंने रिपीट करके मेरा बात बाद में कहूंगा। अब ये देखो, अगर आपने सुना होगा भगवान, तो क्या होता है ये भगवान का भी मतलब क्या होता है, बी मतलब भूमि, आपने सुना होगा, थोड़ा समझ लो। जी मतलब क्या हो जाएगा गगन, भगवान। बी मतलब क्या हो जाएगा वायु, भगवान। ए मतलब क्या हो जाएगा अग्नि, एंड एन मतलब क्या हो जाएगा नीर। अच्छा बेटा, आपने तो कई लोग इसको बोले हैं, मैंने कहीं सुना था तो मैं लिख दिया, मेरा डिस्कवरी आगे कहूंगा। तो भगवान जो होता है BGA, यानी भगवान मतलब भाव में आता है भूमि, ग में आता है गगन, भ में आता है वायु, आ में आता है अग्नि, एन में आता है नीर, यानी नीर मतलब पानी। तो यही तो होता है पंचभूत, जहां से हमारा शरीर बना है, हमको किसने प्रोड्यूस कर दिया, हमको किसने पालन करता है। कुछ गलत करेंगे तो कोई डिस्ट्रॉय करने वाला भी हम मानते हैं भगवान शिव जी है। तो वही डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया को हमने भगवान शिव जी के साथ कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज करते हैं, वो भी डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, बायोलॉजी क्या कहता है ये जरूर मैं बताऊंगा। बेटा, जब एवोल्यूशन जब हुआ, आपने सुना होगा 5 एलिमेंट है, जो 5 एलिमेंट से हमारा बॉडी, प्लांट बॉडी, दुनिया में जितने न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबके बॉडी बना हुआ है। शुरुआत का 5 एलिमेंट मैं कहना चाहता हूं, यही होता है बेटे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यही पंचभूत है, यही भगवान है। यानी जो धर्म कहता है कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, बायोलॉजी या हमारा साइंस कहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये भगवान है। यस, यही भगवान है।
अगर मेरी डिस्कवरी आप सुनोगे, बच्चे बोलते हैं अरे भगवान है, हमको तो माँ बाप ही पैदा करते हैं लेकिन पालन भी यही करते हैं, तो विष्णु कहाँ पालन करा? नहीं बेटा, विष्णु पालन डायरेक्ट ना करते हुए भी माँ बाप को भेजा है पालन करने के लिए। बताता हूं मैं, सुनो इधर से, ये मेरी डिस्कवरी है, आप मानो इसको माँ प्लस बाप। कहाँ चले गए? अब जाते हैं टॉपिक के पास है। बेटा माँ बाप को जब हम आप देखोगे, आप देखो एन को मैंने लिखूंगा मिट्टी, आप देखो ए को हमने लिखेंगे अग्नि, देखो माँ मिट्टी भी है, माँ अग्नि भी है, और बी को हम लिखेंगे वायु, ठीक। ए को लिखेंगे हमें आकाश, आकाश मतलब गगन था, एंड पी को हमें लिखेंगे पानी। आप समझो इस बात को, माँ बाप ही भगवान हैं। किसने कहा कि माँ बाप भगवान नहीं है? अगर माँ बाप को तुम लोग ने तंग करोगे इन फ्यूचर में तो डिस्ट्रॉयर भी बचा हुआ है, एक श्राप दे देंगे तो आपका पूरे करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो माँ बाप ही भगवान है। मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, पानी, इन्हीं को भेजा है, इन्हीं को भेजे हैं जो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ने, इन्हीं को भेजे हैं आपको पालन करने के लिए। यही भगवान है, यही उनके रूप है। अगर आप उनको पूजा करोगे, कभी जिंदगी में भगवान को पूजने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी यही बात मैं करते हुए आगे चलता हूं। अच्छा, ये चीज किसी पुराण में लिखा हुआ है या किसी कुरान में लिखा हुआ है? इसको मैंने डिस्कवर करा ना, मैं कहीं से कुछ पढ़ा। तो ये जो माँ बाप को हमें करेंगे, भगवान नाम दिया, यही भगवान होता है। तो इसको हमें यही बोल सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यही होता है जिससे डीएनए बना, जिससे न्यूक्लिक एसिड शुरुआत हुआ एंड बायोमोलिक्यूल होकर नया ऑर्गेनिज्म से पैदा हुआ। सवाल यही होता है हमारी कि हम लोग किस तरीका से टॉपिक को लिया। अब टॉपिक को देख लेते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो होते हैं, यही एक्चुअली जनरेटर एंड ऑपरेटर होते हैं। कंज्यूमर ऑपरेटर है क्योंकि टाइगर इज द कीस्टोन स्पेसीज, ये पालता है डियर को, ये पालता है बाकी हर्बीवोर्स को, ताकि वो आगे इनका स्पेसीज बच के रहें। तो यानी उनके हंटिंग के पीछे उनके सर्वाइवलिटी का डिपेंड करता है। डिस्ट्रॉयर तो सबको मार देगा, खत्म कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, यही सब होते हैं डिकम्पोजर्स। अच्छा, इस टॉपिक के बाद जो हमने यही बात करा, तो इसी हिसाब से माँ बाप ही भगवान होते हैं, यही चीज ही सच है। अब हम जाएंगे डेट्रीटस के पास से। कहाँ गया? हमारे खत्म हो गया, डेट्रीवोर्स हो गया, यानी कंपोनेंट हमारी खत्म हुए हैं। चीज देखो बेटे, प्रोसेस से मेन फैक्टर होता है प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। होता कैसे प्रोसेस डिकम्पोजिशन में? ना देख लो बच्चों, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसको मैंने सेटिंग करवाया, आपको शायद किसी बायोलॉजी बुक्स में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको अगर समझोगे तो आपको बढ़िया समझ आ जाएगा कैसे होता है ना। होल फ्रैगमेंटेशन, सॉरी, होल द डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज completed in 2 phases. One is physical process and other one is biological process. बेटा फिजिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी माइक्रो ऑर्गेनाइज्म बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। फिजिकल प्रोसेस में जस्ट फिजिकल ब्रेकडाउन होता है मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? मेरे पास नोट भी है, लेकिन जो मैं तरीका अपना के पढ़ा रहा हूं वो नोट से काफी सुपीरियर है। आप वीडियो को रोक के जो मैं कहता हूं उसको इंग्लिश में लिख लो। फ्रैगमेंटेशन, ये दोनों ने फिजिकल प्रोसेस, मतलब नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड हियर, मतलब नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड हियर। आप लिख सकते हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर में यूज नहीं होता है, लिख लेना। अब 2 प्रकार में होते हैं, फ्रैगमेंटेशन एंड लीचिंग। बेटा व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? ना फ्रैगमेंटेशन मतलब बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, यानी इट इज द फिजिकल मेथड ऑफ, लिखो, फिजिकल मेथड ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ फ्रैगमेंटेड फॉर्म्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज फ्रैगमेंटेशन। विदाउट इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स by physical methods, whole plant body, whole animal body becomes splitted into number of forms are known as fragmentation. You understand?
दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। आई रिपीटेड, डेफिनेशन ऑल्सो मेरे नोट्स में है, मैं दिखा दूंगा। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन होता है, मैंने ये बोल दिया फ्रैगमेंटेशन को, एंड बॉडी, प्लांट बॉडी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, प्लांट बॉडी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। व्हाट इज लीचिंग? व्हाट इज द लीचिंग बेटा? ना, लीचिंग इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रोसेस एंड इट ऑकर बाय द वाटर। वाटर इज ए फिजिकल फैक्टर हियर। तो वाटर इज द फिजिकल फैक्टर जो है लीचिंग कैपेसिटी के अंदर में। लीचिंग के अंदर में क्या बोलेंगे ना, द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, द वाटर सॉल्युबल, देखो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट present on the dead bodies of a plant and animal or detritus are running into the soil horizon. Water soluble inorganic substances are running into the soil horizon and remain precipitated in the form of unavailable salt. मेरा मतलब है जो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह थोड़ा बहुत मिलता है, पानी के साथ जमीन के उस हरिजन में चले जाएंगे, उतना नीचे चले जाएंगे ताकि प्लांट के द्वारा वो दोबारा असिमिलेट नहीं हो पाएगा, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, यानी वो नॉन असिमिलेबल फॉर्म में रहेगा। व्हाट आई सेड, रिपीट करता हूँ इंग्लिश में कि लीचिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस है और फिजिकल प्रोसेस है बाय व्हिच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर रनिंग इनटू द सॉइल हरिजन एंड रिमेन प्रेजेंट एज ए precipitate form which is not available for the plants, not available for the plant. This is called leaching. Water soluble inorganic substances running into the soil horizon and remain present as a precipitate form in a unavailable salt. Salt में भी रहेगा मतलब unavailable form में होगा। This is called leaching, पानी के द्वारा। बायोलॉजिकल प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है बेटा। What is the microorganism used in the this? What is the microorganism used to biological process में ना, catabolism, humidification and mineralization। catabolism, microorganism यूज हुआ catabolism। बच्चे, what is catabolism? ना, catabolism is the enzymatic breakdown of complex organic matter और एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिक मैटर। फ्रैगमेंटेड हो चुका है अब। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर एंड देन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आई रिपीट, एनसीईआरटी लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं इसका, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन। वेयर डज फ्रॉम दिस एंजाइम्स अराइज, फ्रॉम वेयर दिस एंजाइम अराइज ना, दिस एंजाइम्स आर अराइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। याद रखना, दिस एंजाइम्स आर अराइज्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। एनसीईआरटी लाइन है। तो मैं कह रहा हूं कि एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले the enzymatic conversion of complex organic substances into simple organic substances and then simple inorganic compound by the help of microorganism and enzymes. This process is called catabolism. Only the enzymatic process catabolism. Now humidification. What is the meaning of humidification? Now humidification is the conversion of complex organic simple organic substances and simple inorganic substances into a dark color amorphous solid is known as a humus। यानी conversion of inorganic substances, inorganic compound and a simple organic compound into a dark color amorphous solid is known as a humus. The process is called humidification. I repeat again, the conversion of simple organic substances and a simple inorganic compound into a dark color highly nutrient dark color amorphous solid is known as a humus. The process is called humidification. अगर हमें टॉपिक के एनसीईआरटी लाइन को निकालें तो accumulation of डार्क कलर कंपाउंड्स
accumulation of dark color compounds present in a colloidal forms is known as a humus. The process of formation of humus is known as a humification. अंडरस्टैंड. एंड ह्यूमिफिकेशन का स्टोरी ऐसा है कि ड्यू टू ह्यूमिफिकेशन द कलर ऑफ द सॉइल बिकम चेंज्ड, पीएच ऑफ द सॉइल बिकम्स चेंज्ड. याद रखना, कलर एंड पीएच ऑफ द सॉइल बिकम चेंज्ड ड्यू टू ह्यूमिफिकेशन. एंड ड्यू टू ह्यूमिफिकेशन द ह्यूमस इज ए मोस्ट कोलोइडल इन नेचर बिकॉज इट इज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट. अभी वो जो कॉम्प्लेक्स डेड बॉडी था, ऑर्गेनिक मैटर था, उनका सारे न्यूट्रिएंट ह्यूमस के पास आ चुका है. वो एक डार्क कलर अमरफस सॉलिड बन के रहा हुआ है. तो ह्यूमस इतना कोलोइडल होने की वजह से दीज ह्यूमस आर हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ह्यूमस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतना जल्दी एक्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए ह्यूमस के बाद जो प्रोसेस होगा वो धीरे धीरे स्लो होगा. अगर एनसीईआरटी में जिस जगह पे ये लिखा हुआ है आपको लगेगा कि ह्यूमिफिकेशन इज ए स्लो प्रोसेस. नो, मिनरलाइजेशन इज ए स्लो प्रोसेस. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस then the process becomes slow because the humus has a colloidal particles and the microorganisms cannot easily act on the humus, so that from humus to next process of mineralization is used. From humus to inorganic nutrients, the process is called mineralization. This process is very slow because humus के ऊपर microorganism इतना जल्दी act नहीं कर सकता. That's why the process becomes slow. अगर मैं मिनरलाइजेशन का दोबारा बताऊं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ह्यूमस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया. क्या नाम उसका? मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया. ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप देख सकते हो. मिनरलाइजेशन क्या होता है ना, कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस इनटू inorganic nutrient by the help of a magnetotactic bacteria is known as mineralization. This process becomes very slow because the humus is highly resistant to microorganisms. That's why the process becomes slow. Microorganism cannot easily act on the humus. You understand? In this process मैंने पहले क्या बोला, plant and animal body then converted to fragmented forms, then the inorganic substances goes to the soil horizon and remain present as a non-available salt. Then catabolism, it is the enzymatic process. Only bacteria fungi से आते हैं and it converts complex organic substances into simple organic and simple inorganic compounds by the help of microorganisms and enzymes. Then humification, the simple organic, simple inorganic compounds converted into dark color amorphous solids is known as a humus. The process is called humification. Humus has a colloidal substances, highly nutrient, reservoir of nutrient, and that is why from humus to conversion of inorganic nutrient, the process is very slow because humus has a colloidal particles and it resists action of microorganisms. Then minerals हो गया mineralization, the humus into inorganic nutrient, the process is called the conversion of a humus into inorganic nutrient by the help of a magnetostatic bacteria is known as a mineralization. After formation of inorganic nutrient, that nutrient can be easily assimilated by the green plants. Then the nutrient cycles will be formed. This is the whole process of decomposition that I have touched. Now the factor affecting the डिकम्पोजिशन प्रोसेस. बच्चा वेरी सिंपल है, मैं जैसे कहता हूं समझ लो. फैक्टर में दो पार्ट आता है कि जो डेट्रिटस के अंदर में क्या क्या है ना. डेट्रिटस के अंदर में केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस के डिपेंड करता है कि वो कैसा है. मान लीजिए मेरे हाथ में एक हल्का सा मेटल की पेन है. ये मेटल की पेन जो है मार्कर, तो इसको अगर कहीं फेंक देंगे ये आसानी से डिकम्पोज होने वाला नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया इसको एक्ट नहीं कर पाएगा, माइक्रोब एक्ट नहीं कर पाएंगे. अगर मैं एक गन्ना खाते खाते अगर फेंक दूंगा बाहर, तो वो 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिकॉज वो मेडअप ऑफ शुगर जल्दी होते हैं. तो यही है कंपोजिशन ऑफ द
डेट्रिटस। कंपोजिशन दो प्रकार के है बेटा। अगर कंपोजिशन के अंदर में लिग्निन एंड काइटिन है, लिग्निन एंड काइटिन ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लिग्निन काइटिन फंजाई सेल वाल में होता है। लिग्निन एंड काइटिन होगा तो उसके डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होगा डीपी स्लो हो जाएगा, स्लो नीचे मतलब स्लो हो जाएगा। अगर शुगर एंड नाइट्रोजन होंगे तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो होगा इंक्रीज करेगा, जल्दी होगा। यू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आ गया होगा। क्लाइमेटिक फैक्टर, कैसा फैक्टर रहेगा एनवायरमेंट ताकि जल्दी डिकम्पोज हो जाए। कभी कभी तुमने नोटिस किया होगा, आपके गांव होगा या कहीं पर भी, अगर कुत्ता मर गया है, कहीं फेंक दिया गया, कहीं कहीं 15 दिन तक बदबू आता है, तो कहीं कहीं 3-4 दिन में बदबू गायब। तो 3-4 दिन में जो बदबू गायब होता है वो इसलिए होता है कि हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर एंड एरोबिक कंडीशन, सफिशिएंट ऑक्सीजन होना चाहिए एरिया में। क्योंकि जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा वो अगर ऑक्सीजन को मिलेगा नहीं तो वो सही से डिकम्पोज कर नहीं पाता है, राइट, बैक्टीरिया को। तो हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, हाई एरोबिक कंडीशन हेल्प फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस बिकम्स इंक्रीजेस, बढ़ाएगा। एग्जैक्टली लो टेम्परेचर, लो मॉइस्चर एंड एनर्बिक कंडीशन डिक्रीजेस द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यानी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यही है फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। क्लाइमेटिक फैक्टर ये दोनों, कंपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस डेड बॉडीज के ऊपर, लिग्निन काइटिन एंड शुगर एंड नाइट्रोजन, बड़े तरीका से एनसीईआरटी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। एंड यही वीडियो डिकम्पोजिशन का है। आप आने वाला दिनों में बहुत सारे वीडियो देखोगे या डिकम्पोजिशन प्रोसेस सुनोगे। अगर इस वीडियो को कोई चैलेंज कर लिया तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द सीइंग माय वीडियो डिकम्पोजिशन। थैंक यू।